हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रे डायग्राम को स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब बातें मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, अभी भी कई बच्चे जिनको लग रहा है कि भाई बहुत टाइम है एग्ज़ाम के लिए और अभी तो क्या करना, पढ़ के भाई एक सप्ताह पहले पढ़ेंगे, तो उनके लिए ला रखा हूँ मैं कि भाई भले तुम्हें लग रहा है बहुत टाइम है बट ऐसा है नहीं। ठीक है ना, एग्ज़ाम बहुत पास आ ही चुके हैं और आखिरी में लगेगा कि हम पे बिल्कुल टाइम नहीं है, तो पढ़ना शुरू कर लो अपना। ठीक है, तो आते हैं सीधा अपने इमेज फॉर्मेशन पे और सबसे पहले आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। तो भाई जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है उसके सीधा डायग्राम में घुसने से पहले मैं तीन छोटी सी बातें पता होनी चाहिए जो हमारे हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा एक तरीके से, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह लो, जिसके बिना हम रे डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई रूल्स हैं क्या। तीन रूल्स हैं हमारे पास कि कभी भी मेरे पे जो लाइट रे आ रही होती है, जैसे मेरे पे यहाँ पर मैंने दिखा रहा कि एक लाइट रे आ रही। असल में होता क्या है, लाइट रेज तो अनलिमिटेड निकलती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से, बट हम अपने आसानी के लिए अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो मिनिमम दो लेते हैं। मिनिमम, ठीक है, ज़्यादा भी ले सकते हैं बट ताकि कॉम्प्लेक्स ना बने हमारा रे डायग्राम, तो हम मिनिमम दो से ही काम करते हैं, क्योंकि भाई दो रे के बिना तो मेरा ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी ना, कम से कम दो तो चाहिए, तभी तो वो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो अब आते हैं अपने रूल्स में। तो जो मैं पहला रूल तुम्हें बता रहा था, जैसे मेरी लाइट रे आ रही है, जब ये आई और ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके गई, ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये बनाना मत भूलना। ये डॉटेड लाइन है जहाँ पर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, वो मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये तुम्हारा लेंस है। कोशिश करना पेपर में जब ये लेंस बनाओगे तो कंपास की मदद से बनाओ, या अगर तुम हाथ से बहुत बढ़िया बना सकते हो तो बना लेना। तो जो मेरी लाइटर आई सीधा ऑप्टिकल सेंटर इसको पास करके गई, ये बिना मुड़े हुए वैसे के वैसे ही जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो मेरा हो गया पहला रूल। कोई भी लाइटर आएगी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए गई तो वो वैसे की वैसे ही जाएगी, वो अपने रास्ते से डेविएट नहीं होगी। इसका हम बहुत यूज़ करेंगे रे डायग्राम में। दूसरा आता है, कोई लाइटरें मेरी आ रही। अब लाइटरें जब भी बनाओगे ना तो उसमें ये बनाना मत भूलना कि वो कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। बच्चे ये भी बनाना भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बात है जिनमें तुम मार्क्स कटवाते हो। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, जब ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करोगे हल्का सा डॉट लगा के करना। ठीक है, और सी फोकस तुम्हारा 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लेना, तो उतनी ही दूरी पे तुम्हारा 2F हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर उतनी दूरी पे तुम्हारा F डैश है, तो उतनी ही दूरी पे तुम्हारा 2F डैश। ऐसा ये बना लेना, ये तो सब रे डायग्राम के लिए सेम ही है। तो जब मैं सेकंड तुम्हें लॉ बता रहा था उसमें यह था, कोई लाइट रे आ रही बड़ी दूर से आ रही है, दूर से मतलब इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आके जैसे यहाँ टकराई, फिर क्या होगा, फिर ये जाएगी फोकस से। तो ये तुम्हारा जो रियल फोकस है एफ डैश उससे पास होके गई, और एरो भी बनाना जो मैंने बना रखे हैं यहाँ पर, इधर से गई और पैरेलल थी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के और इन्फिनिटी से आ रही थी, तो ये सीधा फोकस को क्रॉस करते हुए जाएगी। ये दूसरा हमारा रूल हो गया। आते हैं तीसरे पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये लाइट रे निकली फोकस से। ठीक है, अगर ये फोकस से निकल के गई तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो तो बड़े सिंपल है ना भाई, पैरेलल थी वो तो फोकस से चली गई, और जो फोकस से आ रही थी वो पैरेलल चली गई। तो ये दो तो याद रहेंगे। और तीसरा है, जैसे वो लाइट आ रही थी वो वैसे की वैसी चली जाएगी अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही। ये तो हो गए हमारे तीन नियम इमेज फॉर्मेशन के फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इन्हीं के मदद से हम सारे के सारे रे डायग्राम अपने बनाएंगे। तो आते हैं पहले रे डायग्राम पे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। ठीक है, देखो मिनिमम लेनी थी 2 रेस, बट ये वाला क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था तो मैंने यहाँ पर 4 रेस ले ली पैरेलल। तुम चाहो तो 2 भी ले सकते हो, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब बोला था भाई ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर है तो मतलब कहीं दूर है, जैसे सन हो गया, तो उसकी लाइट रेज आ रही। तो इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो मान के चलते हैं कि उसकी लाइट रेज पैरेलल आ रही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसलिए हमने जितनी भी लाइट रेज ले रखी वो पैरेलल ली है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब नियम हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो भी लाइट रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो यहाँ से मुड़ के फोकस से जाएंगी। तो यहाँ पर हुआ वही, ये यहाँ टकराई और सीधा गई फोकस को क्रॉस करते हुए। दूसरी वाली भी ऐसी गई, तीसरी भी, चौथी भी, जितनी भी लाइट रेज आई पैरेलल वो सब फोकस को कट करते हुए निकली। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि भाई नेचर ऑफ इमेज क्या हो सकता है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो सकती है, और इनकी एप्लीकेशन क्या होगी, कहाँ पर हम इस लेंस को यूज़ करेंगे। तो अब हमें जो नोटिस हो रहा है यहाँ पर वो ये हो रहा है कि भाई जो इमेज बन रही थी वो यहाँ बन रही है, और बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट जैसी है। देखो बिल्कुल पॉइंट इमेज बन रही है फोकस पे, तो मतलब बहुत छोटी इमेज बन रही है, कहने का मतलब ये है। तो अगर बहुत छोटी इमेज बन रही है तो हम इसको बोलेंगे बहुत डिमिनिश्ड है, इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी। अच्छा, अब इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी मतलब नेचर क्या होगा इमेज का,
क्योंकि ये इन्फिनिटी से आई और रियल फोकस पे बन रही है तो तुम्हारी है रियल इमेज, बट ये होगी इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, याद रहेगा। अब ये तो हमने देख लिया था हाईली डिमिनिश्ड है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अब था हमारा बनकारी, वो तो मैंने बता दिया तुम्हारे रियल फोकस पे, मतलब एफ डैश पे बन रही। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो इट इज़ यूज एज अ बर्निंग लेंस। तुमने देखा होगा ना वो लेंस होता है जिसका हम यूज़ करके वो एक छोटा सा पेपर में पॉइंट सा बनाते हैं। तो जो पॉइंट सा बना रहे होते हैं ये किसकी इमेज बना रहे होते हैं, ये हम सन की इमेज बना रहे होते हैं। तो सन लगभग इन्फिनिटी पे है और उतने बड़े सन है उसकी तुमने इतनी छोटी पॉइंट इमेज बना दी, तो मतलब हाईली डिमिनिश्ड। और तभी तो पेपर भी बर्न करने लग जाता है, क्योंकि इतने बड़े को तुमने इतने छोटे पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इतने छोटे पॉइंट पे सारी लाइट रेस को तुम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो इसलिए वो बर्न करता है। तो इसकी एक एप्लीकेशन हो गई है, इट इज़ यूज एज अ बर्निंग ग्लास, बर्निंग लेंस। आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा जब ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे तो मेरी इमेज बनी फोकस पे। अब जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा ना, लेंस के पास आता जाएगा, इमेज उतना पीछे पीछे होती चली जाएगी। कैसे, देखो अभी बना था फोकस पे, अब मेरा ऑब्जेक्ट आएगा बियॉन्ड 2f। भाई इन्फिनिटी से उसको थोड़ा आगे ले आए और बियॉन्ड 2f आ गया, तो इमेज मेरी पीछे चलेगी। अभी इमेज फोकस पे बन रही थी, अब थोड़ा पीछे खसक गई, अब वो बिटवीन फोकस, बिटवीन एफ डैश और 2f डैश बनेगी। ऐसे ही क्या होगा अगले केस में, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अगले केस में जैसे मेरी इमेज आ गई सीधा 2f पे, मेरा ऑब्जेक्ट आ गया सीधा 2f पे, तो इमेज भी थोड़ा पीछे खसक जाएगी। अब वो किस पे बनेगी, अब वो बिटवीन की बजाय अब 2f डैश पे बनेगी, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा ये एक तरीका है, मतलब तुम याद कर सकते हो, बट मैं इसको पहले समझा दूँ तुम्हें डिटेल में। तो जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है वो देख लेते हैं। पहला तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको तुम नेमिंग कर देना। मैंने यहाँ ए और बी दे दिया है नाम, तुम पी क्यू ए बी कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी मतलब जिसका सेंस बने। तो जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो रखना कि भाई वो ठीक ठीक हो। तुम्हारी शीट होती है तो उसमें एटलीस्ट 1 या 2 लाइन तो तुम कवर कर लेना, मतलब टाइडी लगे वो, ऐसा ना हो कि घचड़ पचड़ हो रहा। तो बियॉन्ड 2f बोला था तो 2f के पीछे है। अब इससे मिनिमम 2 रेज लेनी होती हैं, तो 2 रेज ली। 2 रेज इस हिसाब से लेंगे जो हमें आसान पड़े। तो हमने नियम पढ़े थे, अभी रूल पढ़े पीछे कि भाई एक रे तो वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वैसे की वैसी, तो एक तो मैंने वही रे ले ली कि भाई सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊँगा, सीधा की सीधा चली जाएगी। ये तो हो गया एक। दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था कि भाई जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस को कट करते हुए जाएगी। तो ये डाली हमने पैरेलल, यहाँ से गई, यहाँ से मुड़ के ये क्या हो गई, फोकस को कट करते हुए चली गई, ठीक है। अब अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, मैंने कई बच्चों को ये भी देखा ना, वहीं से रे को मोड़ देते हैं, यहीं से मोड़ देते हैं, या कई बच्चे यहाँ से मोड़ते हैं। अब ऐसा मत करना, ये जो बीच में लिया है हमने ये डॉटेड, यहाँ से हम उसको मोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से मान के चलते कि हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो भाई ये 2 रेज थी, जब ये आई तो ये मीट कहाँ पर करी, ये मीट यहाँ पर करी एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तो ठीक है जी, बन गई इमेज। अब ध्यान दो यहाँ पर नेमिंग कैसे करी, यहाँ पर ए भी था, यहाँ इमेज बन रही उल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही, तो ये हो गया बी डैश ए डैश। इमेज में हमेशा हम डैश लगाएंगे, और क्योंकि उल्टा बन रही तो इसका सर ऊपर की बजाय नीचे है और इसका टांग ऊपर है, ऐसा समझ लो तुम। अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा था सीधा तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी। चलो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, एफ डैश और 2f डैश के बीच में बन रही। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है देखो, इमेज छोटी है, यहाँ पर इतनी बड़ी थी तो यहाँ पर उसके मुकाबले छोटी बन रही है। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लिया था इमेज का, तो यहाँ पर ये आधे से थोड़ी सी बड़ी है, मतलब ये है तो डिमिनिश्ड, बट बहुत डिमिनिश्ड भी नहीं कह सकते। बहुत डिमिनिश्ड तब थी जब हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये है डिमिनिश्ड। और इमेज कहाँ बन रही, एफ डैश और 2f डैश के बीच में, ये तो हो गया। अब आते हैं कैसी बन रही, तो भाई ये असली में इंटरसेक्ट हो रही है हमारी लाइट रेज, तो ये रियल है, ठीक है ना, असली में हो रही है तो रियल, लेकिन उल्टी बन रही तो है ये रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ होता है, ये कैमरा लेंस में यूज़ होता है इसका। कैमरा जो हमारा होता है, हम करते क्या, हम बहुत बड़े एरिया की फ़ोटो छोटे से कैमरा के सेंसर में ले लेते हैं, है ना। ऐसी तो होता है भाई, इतने बड़े एरिया की फ़ोटो हम खींच लेते हैं। तो उस केस में हम कर क्या रहे होते होंगे, ऑब्जेक्ट है बड़ा, फ़ोटो इतने से सेंसर में लेनी है हमें, तो सीधी सी बात है हमने कुछ ना कुछ ऐसे लेंस का यूज़ कर रखा है जो इमेज छोटी बना रहे हैं, तो इसलिए इसका कैमरा लेंस में यूज़ होता है। इसका एक एप्लीकेशन ये है। यहाँ तक क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे।
अब आगे बढ़े तो ऑब्जेक्ट भी आया आगे, इन्फिनिटी में था, उसके बाद आ गया बियॉन्ड 2f, अब थोड़ा आगे खसका तो अब 2f पे आ गया, तो 2f पे आ गया भैया ऑब्जेक्ट। फिर से मैंने इसका नामकरण कर दिया ए और बी, दो रेज मारेंगे फिर से, एक तो गई सीधा ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए, तो यहाँ से निकली एक रे, ये गई सीधा, दूसरी रे डालेंगे ज़बरदस्ती पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, अपने हाथ में भाई रे तो निकलती अनलिमिटेड है, बट हमने दो ले रखी, दो सबसे आसान हमें पता है कि अभी एक तो डालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, एक डालेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाली, फिर ये यहाँ से क्या होगी, यहाँ से ये टकरा के मुड़ी नीचे को, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जाएगी कहाँ से, फोकस से रियल वाले, तो एफ डैश से जाएगी, एरो भी दिखाना ठीक है ना, इनको लगाना मत भूलना, तो एफ डैश से गई और इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पर, ये 2f डैश से, 2f डैश पर। ये ऐसा केस है, इसको याद रखना, जिसमें ऑब्जेक्ट भी वहीं पर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट भी 2f पर था और इमेज भी 2f डैश पर बन रही, मतलब उसी जगह पे बन रही, वो अलग बात है कि दूसरी साइड पे बन रही, बट 2f डैश पर बनेगी। अब यहाँ पर जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी मेरी इमेज बन रही है। तो अगर अब मैं पोजीशन की बात करूँ कि भाई पोजीशन क्या है मेरी इमेज की, तो वो बन रही है एट 2f डैश। अच्छा, इमेज का जो नाम होगा वो क्या होगा, इमेज उल्टा बन रही है, तो अगर वो पिछली वाली ए बी थी तो ये उल्टी हो गई है, तो ये बी ए ऐसे हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा उल्टा, तो इसका नाम हो गया उल्टा, तो बी ए और इनके ऊपर लगेगा डैश क्योंकि ये इमेज है। ये तो हो गया यहाँ पर क्लियर। अब इसके बाद इसकी पोजीशन है वो तो हमने देख ली है, 2f डैश पर बन रही है। अब इसके नेचर की बात करते हैं कि भाई इस इमेज का नेचर कैसा है, तो यार इन्वर्टेड तो हमें दिख गई और रियल भी है, क्योंकि असली में लाइट रेज मीट कर रही हैं, इसलिए दिस इज़ रियल, ये रियल है, तो ये रियल होगी, इन्वर्टेड हो गई, रियल है इन्वर्टेड है। और साइज़ की बात करें तो भाई सेम साइज़ है, अब जितना ऑब्जेक्ट का है उतना ही इमेज का, तो सेम साइज़ एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका बोलते हैं कि यूज़ कहाँ पर हो रहा होगा, तो इसका यूज़ हो रहा है फ़ोटो कॉपिंग मशीन पे। जब हमें फ़ोटो कॉपी निकलवानी होती है और हमें एग्जैक्ट उतने ही साइज़ की चाहिए होती है, तो वहाँ पर इस लेंस का यूज़ होता है, और लेंस में ये वाले सिनेरियो का यूज़ होता है, तब वो ऑब्जेक्ट को हम इस पोजीशन पे रखते हैं कि हमें एग्जैक्ट साइज़ की फ़ोटो कॉपी मिले। ठीक है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बनी, थोड़ा आगे आया मतलब बियॉन्ड 2f, तो कहाँ बनी, f डैश और 2f डैश के बीच में, थोड़ा पीछे खसक गई इमेज, अब आगे 2f पे, थोड़ा और पीछे गई तो 2f डैश पे बन गई। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे आएगा, तो और आगे मतलब 2f और f के बीच में, तो बिटवीन f एंड 2f। इस केस में क्या होगा, इमेज थोड़ा और पीछे खसकेगी, मतलब अब जाएगी बियॉन्ड 2f डैश। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इसके बिटवीन कहीं भी लेना है, तो हम कहीं भी 2f और f के बीच में कहीं पर भी बना सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया, इसकी नेमिंग है ए बी जो हम करते आ रहे हैं, दो रेज लेनी थी फिर से, एक ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक ली सीधा जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगी, तो ये सीधा सीधा गई, और ये वाली यहाँ से जाने के बाद फोकस से क्रॉस करते हुए गई, ये मीट करी 2f डैश के पीछे, फिर से हमें दिख रही है उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड है, नेमिंग कर दी हमने, ये बी डैश और ए डैश। अब इन्वर्टेड होने के बाद और क्या चीज़ें इसमें, ये रियल है, तो दो चीज़ें तो क्लियर होगी, रियल और इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट मेरा इतना छोटा था, भाई इमेज इतनी बड़ी बन रही, तो ये तो मैग्नीफाइड है, तो ये मैग्नीफाइड हो गई, तो ठीक है जी, नेचर है इसका मैग्नीफाइड, बन कहाँ रही, बियॉन्ड 2f डैश, ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर। सिनेमा में अगर देखा होगा स्क्रीन इतनी बड़ी होती है और जो फिल्म होती है वो बहुत छोटी सी होती है, जब पुराने टाइम में जो यूज़ होते थे तुम्हारे स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। अब दिक्कत ये है, तुम ये बोलोगे कि सर तो इमेज तो उल्टी बन रही ना उसकी, भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट स्लाइड में सीधा डालूंगा तो इमेज उल्टी बनेगी, तो इस केस में वो करते क्या था, जो फिल्म हो की वो रील होती थी ना, वो उल्टी लगाते थे स्लाइड प्रोजेक्टर में, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्टिव उल्टा लगाएंगे तो इमेज उसकी उल्टी बनेगी, तो इमेज मतलब सीधी बन जाएगी, और मैग्नीफाइड बनेगी, तो जो आगे स्क्रीन है उसमें मैग्नीफाइड और सीधी इमेज हमें दिखती थी। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी, स्लाइड प्रोजेक्टर और सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका होता है यूज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला केस है हमारा जो 5th केस। अब ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और थोड़ा और आगे बढ़ के वो अब आगे फोकस पे, तो वो फोकस पे आया तो इमेज और पीछे चली जाएगी, अभी बियॉन्ड 2f डैश बन रही थी, अब बनेगी सीधा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब देखो हमें फिर से दो लाइट रेज लेनी थी, वही एक डाली सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगली डालेंगे सीधा जो ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए,
जो पैरेलल जाती है वो मुड़ के फोकस से निकलती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने नोटिस करा कि दोनों लाइट रेज तो हैं आपस में पैरेलल, तो भाई ये तो यहाँ मीट ही नहीं करेंगी, तो ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी में मीट करेंगी। तो इसलिए जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी में, ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड बन रही है कहाँ पर, इन्फिनिटी में। अब कैसी बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी में जाके बन रही है तो ये बनेगी हाईली मैग्नीफाइड। अब देखो तुम इसको ऐसे समझो, इसका उल्टा केस क्या था, जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बन रही थी फोकस पे। अभी फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो मैं सन और वो बर्निंग ग्लास वाला एग्जांपल लेता हूँ। सन था जो मेरा ऑब्जेक्ट, वो था बहुत बड़ा, उसकी इमेज बिल्कुल पॉइंट वाली बन रही थी फोकस पे। जब हम बर्निंग ग्लास का यूज़ लेके कागज़ को जलाते हैं तो उस केस में यही तो हो रहा होता है, उसकी इमेज को हम एक पॉइंट पे बना देते हैं। तो इन्फिनिटी में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज एक पॉइंट पे बन रही है। उसी तरीके से अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ फोकस पर और उसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी में बन रही है तो वो भी बहुत बड़ी बनेगी वहाँ इन्फिनिटी में जाके। तो इसलिए वो इन्फिनिटी में होगी हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, याद रहेगा ये तो हो गया हमारा क्या क्या नेचर होगा, पोजीशन होगी, साइज़ होगा। आते हैं एप्लीकेशन पे। तो ये सर्च लाइट और स्पॉटलाइट जो होती हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पैरेलल बीम चाहिए होती है। जो सर्च लाइट कभी देखा होगा, जब रात में कभी ढूंढने निकलते हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं शायद, वो एक बड़ी हाई बीम वाली लाइट होती है। तो जो उसका लाइट होती है ना, वो इस तरीके, जैसे वो लाइट होगी उसके आगे कवर हो गया, उसमें लगा हुआ तुम्हारा ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। वो लाइट को इस तरीके से लगाते हैं कि वो उस लेंस के ना फोकस में बैठे, ताकि जब वो लाइट ऑन करे तो उसकी बीम बिल्कुल पैरेलल निकले और बड़ी दूर तक जाए। तो इसलिए उन सर्च लाइटों में यूज़ होता है इसका, ताकि बहुत दूर तक इसकी लाइट ट्रैवल कर पाए। तो इसका एक एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट और आगे आएगा। तो अभी तो वो फोकस तक पहुंच गया था, अब आएगा किसके, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब भाई इन्फिनिटी में तो इमेज बना दी, अब तुम और कहाँ तक बनाओगे। इस केस में अब इमेज रियल नहीं बनेगी, इस केस में बनती है वर्चुअल। ठीक है, ये याद रखें। थोड़ा अपने आप में थोड़ा ये केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग हो रहा है, इसमें हटके हो रहा है कुछ, इसमें इमेज बन रही है वर्चुअल। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट आ गया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ऑब्जेक्ट, इसका नाम है AB, वही दो रेज मारूंगा, एक मारी सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, अगली डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो जाएगी F' को क्रॉस करते हुए। अब हमें ये दिख रहा है कि भाई ये तो रेज आपस में डाइवर्ज हो रही, मतलब एक्सपेंड होती हुई जा रही, तो इनके बीच का गैप तो बढ़ता जाएगा ना, ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगी आगे। तो इस केस में फिर हमने क्या किया, इनको पीछे एक्सटेंड किया। तो इन दोनों को जब पीछे एक्सटेंड किया, ये रेस को, इसको पीछे ले गया, इस वाली को पीछे ले गया, तो ये पीछे हमारी मीट कर गई। अब मीट तो कर गई, बट ये इमेज रियल में नहीं बनी ना, ये तो हमने पीछे इसको एक्सटेंड करवाया, तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी। तो जब भी वर्चुअल बनाते हो ना, वो डॉटेड बनाना, तो यहाँ इमेज डॉटेड बनेगी, और यह जो लाइट रेज हैं वो भी डॉटेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल सॉलिड लाइन मत खींच देना, मार्क्स कटेंगे। तो डॉटेड बनेंगी। दूसरा, हमें एक चीज़ ये नोटिस हो रही कि ये बन रही है ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कहीं भी बन सकती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यहाँ बन रही है, डिपेंड करता है तुमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पर बनेगी ऑब्जेक्ट के पीछे। तो जो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज है वो हम बोलेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इन द सेम साइड, उसी साइड बन रही, इसलिए ये वर्चुअल है और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरा, उसका नेचर अगर मैं देखूँ तो भाई ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, उसके मुकाबले बड़ी बन रही है, तो ये है मैग्नीफाइड, तो ये बन रही तुम्हारी मैग्नीफाइड। अब ये ही केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बन रही। बाकी कॉन्वेक्स लेंस के जितने हमने देखे उसमें रियल और इन्वर्टेड बनती थी, इसमें रियल नहीं है, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, अब इसके आते हैं एप्लीकेशन पे। इसका भाई यूज़ होता कहाँ है, तो इसका यूज़ होता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको यूज़ इसलिए करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए, क्योंकि भाई हमें जो इमेज चाहिए वो वैसी ही चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते कि मैं लेटर देख रहा हूँ या किसी चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ उसकी उल्टी इमेज बने, भाई इमेज मैं सीधी चाहता हूँ ना, तो उस केस के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, मैग्नीफाइड भी दे रहा है, तभी तो मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में इसका हम यूज़ करेंगे। ये तो हो गए हमारे भाई कॉन्वेक्स लेंस के सारे 6 के 6 केस। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें सबसे अलग है, हटके है, इसमें वर्चुअल बनती है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। बाकी हमने सब कवर कर ही लिया इसका। अब कॉनकेव में आते हैं। 3 केस इसमें भी बनेंगे इमेज फॉर्मेशन के। जब इसका लेंस बनाओगे तो ध्यान रखना यहाँ बीच का साइड थोड़ा पतली बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना रखी, इस तरीके से बना लेना।
और सुंदर सा बनाना। डॉटेड रहेगा ये बीच में, और ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर दोनों मीट करेंगे वो हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर ओ। पहली रूल, अगर लाइट रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से तो भाई वो सीधा सीधा जाएगी, डेविएट नहीं होगी। यहाँ से आ रही थी यहाँ को चली गई। अगला, अगर कोई पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमें अपीयर होगी कि वो फोकस से आ रही है, क्योंकि टकराने के बाद तो वो डाइवर्ज हो जाती है, तो भाई ये तो डाइवर्ज होगी। बट अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा तो वो ऐसा लगेगा कि अच्छा ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तीसरा केस था, अगर कोई लाइट रे आ रही है जो फोकस को डायरेक्ट करते हुए मारी हमने कि भाई ये फोकस को मारेंगे, लेकिन उस केस में क्या होगा, क्योंकि फोकस को जा रही थी वो, बट है हमारा कॉनकेव लेंस, तो इस केस में वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये 3 केस हैं जो हमें इसके रे डायग्राम बनाने में मदद करेंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं अब इसके। अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो रेज इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की हम मान के चलते कि पैरेलल आती हैं, तो वो आई पैरेलल, ये 2 किसके पैरेलल आई, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बना रही इसके पैरेलल आई। अब रेज आ गई पैरेलल, बट क्योंकि है मेरा ये लेंस कॉनकेव तो ये काम इसका है कि भाई डाइवर्ज कर देगा ये रेस को। तो एक रे ऐसे करी इसने डाइवर्ज, एक रे इसने करी ऐसे डाइवर्ज। लेकिन ध्यान ये रखना, डाइवर्ज तुम जब बनाओगे रे डायग्राम ऐसा बनाना कि वो फोकस से निकलती हुई अपीयर हो। तो अपना स्केल रखना यहाँ पर और यहाँ पर, और फोकस से क्रॉस करते हुए डॉटेड बनाना, उसके बाद उसी को आगे एक्सटेंड कर देना, क्योंकि ये तो तुम्हारे हाथ में ना तुम्हें कितना डाइवर्ज करवाना है। तो ऐसे ही इस वाले केस में करना, लाइट रे आई यहाँ पर, स्केल रखो अपना और यहाँ से डॉटेड डॉटेड बनाओ और उसको आगे एक्सटेंड कर दो। ये हो गया तुम्हारा पहला रे डायग्राम इसका। अब यहाँ पर जो इमेज बन रही वो कहाँ बन रही, लाइट रेस तो यहाँ से आ रही थी, वो तो आगे को डाइवर्ज होकर निकल गई, तो इमेज असली में नहीं बन रही, बट हमने जब पीछे एक्सटेंड किया तो फोकस पे कट हुई, तो फोकस पे बनी इमेज, फोकस में बनी तो हाईली डिमिनिश्ड है, और असली में नहीं बनी तो ये रियल नहीं है, ये है वर्चुअल, ठीक है। देखो हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट है मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही दिखेगी, सीधी दिखेगी मतलब, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे और इन द सेम साइड एट फोकस। ये बता देना भाई कि कौन सी साइड में बन रही, क्योंकि वर्चुअल बन रही है तो इन द सेम साइड, सेम साइड मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे बन रही है, बट फोकस पे बन रही। खाली फोकस मत लिखना, क्योंकि उसमें ये भी तो हो सकता है कि भाई कौन सा फोकस, तुम्हारा रियल साइड वाला फोकस या तुम्हारा वर्चुअल फोकस, कौन सा फोकस, तो इसलिए बता देना कि कौन सी साइड पे बन रही। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इट इज़ यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। तो जिनको मायोपिया की दिक्कत होती है, जिनको दूर का नहीं दिखता, उनके स्पेक्टेकल में इस वाले लेंस का यूज़ होता है। तो तुम्हारे घर में कोई है अगर, तो तुम उसका चश्मा देख सकते हो, तुम्हें वो बीच में से पतला दिखेगा लेंस, समझ जाना कि ये कॉनकेव लेंस का यूज़ हो रखा है, और ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इसमें ना 2 ही केस बनते हैं, तुम इसमें या तो इन्फिनिटी पे होगा, या उसके अलावा तुम्हारा इन्फिनिटी और तुम्हारा जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में कहीं भी रख लो अपना ऑब्जेक्ट, वो यही इमेज बनेगी इसकी। तो इसलिए इसके 2 के अलावा और कोई केस है ही नहीं इसमें। तो दूसरा हमारा जो था ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, तो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख लो। तो मैंने इसको फोकस के पीछे रख लिया, तुम इसको आगे भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ रख दिया है ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि 2 रेज निकालेंगे, जो एक जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक जाएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हुए सीधा का सीधा चली जाए। जो पैरेलल जाएगी वो होती है डाइवर्ज, बट हम इस तरीके से इसको डाइवर्ज करेंगे कि ऐसा लगे कि ये फोकस से क्रॉस होती हुई जा रही, और होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि। तो ये हुआ। अब जो हमारी 2 लाइट रेज थी जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ मेरी बनेगी इमेज। तो भाई यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, बट ये मेरी है वर्चुअल इमेज, क्योंकि उसी साइड में है जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो डॉटेड बनेगी लाइन, डॉटेड बनेगी इमेज। अब यहाँ देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये भी सीधी बन रही है, तो ये बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है ना। और डॉटेड बनेगी क्योंकि वर्चुअल है। ऐसी जो लाइट रे हमने पीछे को वापस एक्सटेंड करी वो भी डॉटेड बनेगी। और एरो लगाना मत भूलना भाई, यहाँ से आ रही थी इंसिडेंट रे, ऐसे ऐसे निकल गई, ठीक है। अब जो नेचर है हमारी इमेज का वो समझते हैं। तो भाई नेचर कैसा है, वर्चुअल है ये और इरेक्ट है, ठीक है भाई, सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी है। दूसरा है, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका छोटा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, तो ये डिमिनिश्ड हो गई। और इमेज बन कहाँ बन रही है,
ये बन रही है बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट तुम भले कहीं भी रख लो, बनेगी ये फोकस और तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इन द सेम साइड बिटवीन ओ एंड एफ, इन द सेम साइड भी लिख देना क्योंकि ये वर्चुअल है, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर बन रही है। तो इन द सेम साइड बिटवीन ओ एंड एफ, डिमिनिश्ड है, छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारा वो वाले केस में थी जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पर बन रही थी हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पर डिमिनिश्ड बोलेंगे, छोटी है और वर्चुअल है, ठीक है। और इरेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी बिल्कुल सीधी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस इसका, कॉनकेव वाले का। यूज़ कहाँ होता है? अब इट इज़ यूज्ड इन पीप होल्स इन डोर। अब पीप होल क्या होता है? कईयों के यहाँ ऐसा होता है दरवाजे में एक छेद रहता है बाहर का देखने के लिए कि कभी कोई आ रहा है तो कौन है करके, तो वहाँ पर जो लेंस लगा होता है वो कॉनकेव लेंस लगा होता है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा हमें इससे पता चलेगा इमेज मेरी कैसी बन रही, छोटी इमेज। तो वो क्या करता है, बड़े एरिया को छोटे से तुम्हें, मतलब तुम्हें बहुत वाइडर व्यू दे देगा। तो तुम्हें पूरा आदमी जो बाहर खड़ा है वो दिख जाएगा, आसपास की सराउंडिंग दिख जाएगी। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज एन आई पीस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन की टेलीस्कोप का जो आई पीस है, देखने वाला हिस्सा है जहाँ पर, तो वहाँ पर इस लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे एप्लीकेशन इसके कॉनकेव लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस भी हमने देख लिया, पूरा कवर कर लिया। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने तुम्हें बता दी, जिनका तुम्हें ध्यान रखना क्या है वो, कि जब भी तुम बनाओगे ऑब्जेक्ट और इमेज तो उनको नेमिंग करना मत भूलना, ठीक है भाई। अपना जो लेंस बनाओगे वो थोड़ा सुंदर सा बनाना, हो सके तो तुम अपने कंपास का यूज़ करके बना लो। दूसरा, जब भी लाइट और इसको बेंड करवाओगे, जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये वाली जो लाइन है जो इनके बीच तुम्हारे लेंस को डिवाइड करती है बेसिकली, जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, तो उसी में से इनको तुम रिफ्रैक्ट करवाना, यहाँ से मत करवा देना, यहाँ से। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और इंसिडेंट रेज बता देना कि भाई कहाँ से आ रही, कहाँ को जा रही, एरो बना देना। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे अपने पेपर में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें भाई समझ में आ गया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी कुछ डाउट वगैरह रहते तो मुझसे पूछ सकते हो, और बताना अगर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो मैं तुम्हें वीडियो ला के दे दूँगा उन पर। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और लाइक करना मत भूलना अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।